गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा हम लोग पहले से कर रहे हैं, लॉकडाउन पीरियड में आप लोग घरों में स्टे कर रहे हैं, तो मैं इस दौरान आपसे था कि आप सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन कराया जाए। तो उस सिलसिले में मैं इस समय साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लेके आपके समक्ष हूँ। आई होप कि आपने पहले वाले लेसन अच्छी तरह कर लिए होंगे। इसमें न्यूट्रिशन है, चैप्टर 1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है और चैप्टर 2 में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रोवाइडिंग, या किसी जगह से ऑब्टेन करना या किसी को प्रोवाइड करना फूड विच इज़ नेसेसरी फॉर इट्स हेल्थ एंड ग्रोथ। मीन्स अगर ब्रीफ हम डेफिनेशन बनाएं तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रोवाइडिंग द फूड नेसेसरी फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ। अब न्यूट्रिशन दो टाइप्स की है, प्लांट्स में, न्यूट्रिशन एनिमल्स में। तो जैसे हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम लोग चैप्टर 1 में पहुंच जाते हैं, एनिमल्स की बात करेंगे तो हम लोग चैप्टर 2 में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ हम चैप्टर 1 की बात कर रहे थे, इसलिए हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की बात करेंगे। न्यूट्रिशन मे बी फर्दर डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फूड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हमारे पास क्या है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो क्या है, प्लांट्स हैं। वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। फिर दूसरी तरफ हमारे पास हीट्रोट्रॉफ्स हैं, जैसे काउस, डॉग्स, एनिमल्स। वो खुद अपना फूड नहीं प्रिपेयर करते, वो डिपेंड करते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। तो यहीं पे हम लोग शुरू करते हैं इसका दूसरा, कि ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं ये कैसे खाना बनाते हैं। तो हमने सिंपल सी एक पिक्चर बनाई, इसमें एक ऊपर प्लांट है और साइल के नीचे इसकी रूट्स हैं। रूट्स वाटर को एब्जॉर्व करती हैं फ्रॉम दिस साइल। कार्बन डाइऑक्साइड इनको एयर से मिल जाती है, सनलाइट इसको सन से मिल जाती है, मीन्स वो हीट का काम करती है। तो प्लांट्स अगर देखा जाए वो खुद का खाना तो बनाते ही हैं, बट इट इज़ ए फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं और वो लोग उसके बदले में क्या करते हैं, हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को हमें फिर दोबारा सप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से अगर मैं ऑटोट्रॉफ्स की बात करूँ, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स कब काम करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ही क्या है, प्रोड्यूसिंग अ फूड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो दिस ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल में हम प्लांट्स ले लेते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स में क्या होगा, इज ऑटोट्रॉफिक, मीन्स खुद से अपना खाना ये प्रिपेयर करते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट इज नॉट बाय द फोटोसिंथेसिस, जिनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, दीज डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हीट्रोट्रॉफ्स। ये कौन कौन से हैं, जैसे काऊ, गोट, शीप एट्सेट्रा। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हीट्रोट्रॉफिक। फिर हमारे पास जो पहले हमने छोड़ा था, डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 6th क्लास से लेके ऑनवर्ड 12th तक आपको लगातार काम आती रहेगी। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, प्लांट्स के लीव्स में होता है। जो भी फोटोसिंथेसिस है इसके लिए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और वाटर साइल से चाहिए, प्लांट्स चाहिए, और उसके लीव्स जो क्या कर पाए, क्लोरोफिल। तो ये इससे जो खाना बनाते हैं, इससे प्रिपेयर वो अपना फूड तो करते ही हैं। इंस्टेंट हीट्रोट्रॉफ्स के लिए भी अपने द्वारा, जैसे ग्रास है, फोडर है, तो हम लोग उसको खा के गुजारा करते हैं। फिर हमारे पास है स्टोमटा। इसमें क्या है, क्लोरोफास्ट, सरफेस ऑफ लीफ के ऊपर तक गार्ड सेल्स होते हैं।
जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसके बीच टच होती है तो ये इसको अपने साथ ले लेता है। इस प्रोसेस में ये इसको टर्न कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में, और ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में होता है। ग्रीन लेयर जो एल्गी है, ये कहीं आपने पॉन्ड्स में देखा होगा, वहाँ भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो भी अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। ए प्लांट और एनिमल्स विच लाइज ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। कोई भी प्लांट भी हो सकता है या एनिमल भी हो सकता है जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में जब वो खुद अपना खाना नहीं बनाता, उसके ऊपर डिपेंड होता है, तो हम उसको होस्ट बोलते हैं। एंड ड्राई फूड फ्राम इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। इसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट। कैसका जो प्लांट है वो इसकी एग्जांपल है। ये नॉर्मली दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहता है और इससे अपना उस ट्री से अपना फूड ये ले लेता है। फिर हमारे पास है सैप्रोफाइट्स। दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स विच obtain their food that is nutrition from dead and decaying organisms matter. फॉर एग्जाम्पल मशरूम इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। वो कहीं भी रॉटन वुड पड़ी हो, कोई डेड ट्री हो, उसके ऊपर खुद से डेवलप हो जाती है। फिर हमारे पास है स्टेम है, लीव है, या रिएक्शन अगर फोटोसिंथेसिस की देखें तो उसमें हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, वाटर साइल से, सनलाइट सन से, क्लोरोफिल प्लांट्स का। तो ये क्या बना देते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इसमें हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से इसको मिल जाती है, वाटर साइल से मिल जाता है, क्लोरोफिल प्लांट से, और कार्बोहाइड्रेट फूड इनके काम आ जाता है। जो कलर ऑफ लीव्स है वो नॉर्मली ग्रीन होता है, लेकिन बहुत कलर जो होते हैं लीव्स के कलर ऑरेंज, येलो, ग्रे, ये भी आपको मिल जाएंगे। अब कैक्टस ऐसा प्लांट है जिसमें लीव्स नहीं होते, लेकिन उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो वो भी क्या करता है? अपना फूड प्रेजेंट कर लेता है। ये था हमारे पास एक ब्रीफ स्ट्रक्चर इन फूड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज में है। ये उसी की हम पिक ले रहे हैं क्वेश्चंस की। इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। ये मैं इसको आंसर की के ऊपर आपको लेके जा रहा हूँ। आई थिंक जब जो आपने ये क्वेश्चंस हैं, जब इनको अच्छी तरह कॉपी पे नोट कर लोगे, लर्न कर लोगे और इसको देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप इट इज़ द बेस्ट। आप घर में अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ लर्निंग कीजिए ताकि टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल ना हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स।